वसुदेवसुतं देवं तमिच्छारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे श्यामलपुरमनान्दं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम सहितं जय हो। सबसे पहले गुरु वंदना। यदि भवबंधन से बचना है गुरु पद में ध्यान लगा लेना। यदि बचना है गुरु पद में ध्यान लगा लेना। यदि भवबंधन से बचना है गुरु पद में ध्यान लगा लेना। यदि भवबंधन से बचना है गुरु पद में ध्यान लगा लेना। लेना दुर्लभतन पाकर के प्राणी गुरु पद में ध्यान लगा लेना। आया था मोटी बांधिया जाएगा खाली हाथ वहाँ। आया था मोटी बांधिया जाएगा खाली हाथ यहाँ। तन मन धन को परमार्थ में जीते जिया लगा लेना। तन मन धन को जीते जिया लगा लेना। यदि भवबंधन से बचना है गुरु पद में ध्यान लगा लेना। यदि भवबंधन से बचना है गुरु पद में ध्यान लगा लेना। आया था मुट्ठी बांध यहाँ जाएगा खाली हाथ वहाँ। आया था मुट्ठी बांध यहाँ जाएगा खाली हाथ सदा। तन मन धन को परमार्थ में जीते जी आप लगा देना। तन मन धन को परमार्थ में जीते जी ज्ञान लगा देना। विज्ञानानंद समय ऐसा फिर तुझे मिलने वाला है।
सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मेरी गिनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव आपके चरणों में। मेरी गिनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे जगमग जीवन मेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे जगमग जीवन मेरा हो। एक भरोसा तेरा हो रहे ध्यान आपके चरणों में। मुझे एक भरोसा तेरा हो रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार रहे, चाहे मौत गले का हार रहे, चाहे बैरी कुल संसार रहे, चाहे मौत गले का हार रहे, चाहे बैरी कुल संसार रहे, चाहे मौत गले का हार रहे, चाहे बैरी कुल संसार रहे, चाहे मौत गले का हार रहे। मेरा जीवन तुम पर वार रहे ध्यान आपके चरणों में। मेरा जीवन तुम पे वार रहे ध्यान आपके चरणों में। मेरा जीवन तुम पर वार रहे ध्यान आपके चरणों में। मेरा जीवन तुम पर वार रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे देश छोड़ कर चलना हो ध्यान आपके चरणों में। चाहे देश छोड़ कर जाना हो ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों। सच्चा सुख क्या है और झूठा सुख क्या है, ध्यान देकर सुनिए।
सच्चा सुख वो है जिसके बाद फिर दुख नहीं मिलता, और झूठा दुख वो है जिसके बाद पांच, जो झूठा सुख है ना, उसका लक्षण क्या है? इसमें 5 नुकसान पहले है। आयु, तेज, बल, बुद्धि और संपत्ति, ये 4 नष्ट होगा तब झूठा सुख मिलेगा, माने नकली सुख मिलेगा। सुन रहे नहीं आप? सच्चा सुख का क्या पहचान है? कि जिसके बाद कोई दुख ना आए, वो सच्चा सुख। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 22 नोट कर लीजिए। भगवान कहते हैं भगवान कहते सुनो, गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, वहां तो निराकरण किया गया। जितने संसार के झूठे सुख हैं वो पहले सुख दिखाई देते हैं और बाद में वो दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? आद्यंत उनका, उसका आदि होता है, उसका अंत। जैसे सेव है, 150 रुपए वाला सेव ले आओ, बड़ा मीठा। सुनो यहाँ ये खरीदा सुख तो है लेकिन झूठा, नकली है। गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 22 में लिखा है, यन्नी संस्पर्शा भोगा दुःखयो नैवते आद्यन्तवन्ता कमन्ते न ते स्वरमता बुधा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से भोग विलास मिलता है दुनिया में, एक ही नहीं, जितने भोग विलास, इंद्रियों और जैसे सेव, अभी मैंने कहा 150 रुपए का सेव ले आया, ठीक है ना, तब जब वो सेव जो है जीव के सामने आएगा तो वाह क्या बढ़िया मीठा, ऐसे रसगुल्ला, ऐसे जिलेबी, ऐसे चमचम, दूधिया बर्फी, कुछ भी ले आओ, जीव के सामने जब वो आएगा तो कहेगा बहुत अच्छा। नाक में लगाने से नहीं मिलेगा उसका सुख, कान में डालने नहीं मिलेगा, उसके लिए सुख भोगने का स्थान क्या है? जीव, ठीक है ना। लेकिन वही सेव जब 5 दिन रखा रहेगा कोई खाएगा? बोलो, जब 5 दिन रखा रही इसे तो कोई सड़ जाएगा। भगवान कहते आद्यंत बनता, जो इंद्रियों और भोगों विषयों का जो सुख है उसका आदि है, उसका अंत है। तब आदि में तो सुख है, अंत में दुख है। तो नकली सुख किसको कहते हैं? जो पहले सुख दिखाई देता है और बाद में वो दुख देता है। क्यों देता है? उसका आदि है, अंत है, ठीक है। और सुन, नुकसान 5 है। जितने 60, 65, 70 वाले हैं, ये 5 गवाह के आए हैं हमारे पास। 5 चला गया, आयु, तेज, बल और बुद्धि और संपत्ति। बोलो गया कि नहीं गया? जल्दी बताओ, ये बच्चे ना बताओ। तो 70, 72 के बैठे हो, 5 खो के आए हो ना, उसी सुख के लिए जो नकली सुख था, सोना उसको था। प्रसाद डाली है तो प्रसाद बेटी हो गया, प्रसाद भी जल्दी लेके आओ, देखो इधर। तब क्या कहते हैं महाराज? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। रावण लिखा है, जो न तरह भव सागर ही अनर समाज असपाय, शोकित मंद मंद मतिया कर्म घन गति जाए। सबसे बड़ा पाप लगता है जो अपना कल्याण नहीं करता। ये रामायण में भगवान राम ने कहा। भगवान राम को क्या जरूरत, तो कथा वाचे ठेका लिए घूमते। लेकिन एक बार भगवान श्री राम नगर निवासियों को और ऋषि मुनियों को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरुदेव पूर्ववासी सब आए। तब उनके बीच में ये कहा जो मैं यहाँ सुना रहा हूँ आपको। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरुदेव पूर्ववासी सब आए। बैठे, खड़े नहीं रहे, या खड़े खड़े कथा सुना, खड़े खड़े लेट के सुनी। सबसे बढ़िया वही बोलेंगे, लिखा है श्रोता भक्ता एक वृत्ति में हो, एक आसन पर हो, तब सुनो। इधर घूमो, वह दो, लेकिन बीड़ी पी गई, गैर है
कहने का मतलब है कथा सुनने के लिए तो शर्त भी है। कौन सा शर्त? थोड़े नमा सब कहाँ बुझाई और सुनो तात मति मन चित लाई। भगवान श्री राम ने कहा मैं थोड़े नाम में कहूँ, थोड़ा सुनाऊंगा, लेकिन अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को एकाग्र करो। तो जब हम सही श्रोता बनेंगे तब तो ठीक से सुनेंगे। तो मैं वहां कह रहा था कि जो सुख है जिसको हम घुमा करके आए हैं, क्या 5 आयु, तेज, बल, बुद्धि, संपत्ति। भगवान कहते हैं है मानो नगर निवासियों के मध्य में भगवान ने कहा कि अंत में क्या हो, सो परत दुख पावही, जहां जाएगा तहां दुखी हो। सो परत दुख पावही और सिरे धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही हम मिथ्या दोष लगाए। एक बुढ़ा हमारे पास आया 65 वर्ष का, 70 का रहा होगा। उनका भाई हाल है, कहीं महाराज हमारा सब समय में चला रहा था कि बोरम भर लेगा, समय में चला रहा, हमें हमसे बताओ तो समय में क्या लेगा, कोई बोरम भर के लेगा? काल ही कर्म महाराज, वो कहा था गुरुआ कहा था हमारे कर्मों में खराब हो, तो कर्मों खराब रहा आप जानता, पहले नहीं माने, पहले नहीं जानवर कर्मों खराब करी था। तो काल ही कर्म की भगवान ही नहीं मर्जी ना, अब भगवान गाली दे मेरे को मुकदमा डाल के जो भगवान को। तो रामायण में लिखा कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाए। इस तरह से उस पॉइंट पर आ जाओ, एक नकली सुख है, एक असली सुख। नकली सुख के पीछे 5 नुकसान है, आयु, तेज, बल, बुद्धि, संपत्ति। क्यों ऐसा है? इसलिए कि उसका अंत है, उसे धोखा देने वाले तो हटा दे। सुनने का सुख, देखने का सुख, स्पर्श करने का सुख, तो और सुनने का सुख, जितने सुख हैं उन सुखों के पीछे जाने से 5 नुकसान है। अब अंत में वो घोर दुख देने वाला। तो क्या होगा? मन पछितई है दुर्लभ देह पाई हरि पद भज अकरम बचन अरुहिते। कहा है अंत में तू पछताएगा। भगवान राम कहते हैं कि जो न तरहि भव सागर ही अनर समाज यस पाई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाए। तो इसलिए नकली सुख की कथा मैंने सुना, अब असली सुख को सुन। अभी आप कह रहे थे मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके स्वयं। वो कौन सा सुख है जो हमेशा रहने वाला? अभी बताता हूँ, इसी समय बताऊंगा, कल नहीं बताऊंगा, अभी बताता हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो असली सुख है यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम। एक विशेषण है सच्चे सुख में कि वो इतना बड़ा सुख है कि जिसके बाद दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटी सी बात। कोई बालक 2 महीना 4 महीने का तमाम मौसी और बुआ और नानी के गोद जाते हैं, लेकिन जो अपनी माँ के गोद में जाता है तो अगर कहीं थोड़े दूध उसको मिल जाता है माता का, तो वो जो आनंद मिलता है वो नानी मौसी वाला में ही बोलो, जल्दी बताओ ना मिली तो बहुत खिलाया जाना चाहिए। मैं ये कहना ध्यान दे के सुनो, हम वो बात सुनाई तो कभी जीवन में सुना नहीं है आपको। माता का जो दूध है तो थोड़ा भी मिल गया तो उसको आनंद, और नानी मौसी को तो कह देगा ना, वो फॉर्मेलिटी होगा। छोड़, मैं ऐसे ही कहता हूँ सज्जनों, संसार में जो पराया है उस सुख में आप सुखी नहीं रह सकते। अपना सुख है, अपने में सुख है।
बाहर खोजन मत जा सजनी घट भीतर किया गया है। बाहर के सुख को छोड़ो, सर्वेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समुद्रा ते प्राप्नोति मामेव सर्वभूति। जो अपने आप में हमारी बुद्धि भगवान के देखत देखत ऐसा देख, जो भीतर से बाहर जो बाहर से भीतर देख, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए द्वैत और रह जाए अद्वैत, भेद खत्म हो गया। तो सच्चा सुख बाहर नहीं है, सच्चा सुख अपने है। इसके लिए वेद में, उपनिषद में, गीता में तमाम प्रमाण है। जीवनता कहते हैं यजुर्वेद की श्रुति कठोपनिषद में लिखा है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा या करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां वेद मत प्रोग्राम। ये लिखा हुआ हमारे पास उपनिषद पढ़ लीजिए। चारों वेद हमारे पास हैं, उपनिषद भी है, वो तो खोल के देख लो। माने सबके अंदर जो नारायण है, जो सच्चिदानंद परमात्मा बैठा है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी और सतचेतन घनयानंद राशि, वो हमारे अंदर बैठा है। जब वहां हमारी बुद्धि पहुंचेगी तो सच्चा सुख का अनुभव होगा। अब ये और मजेदार बात आपको बता, एक मिनट में बताता हूं। कोई दो व्यक्ति सो रहे, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, कोई भी हो, अगर कोई दुर्घटना हो गई, एक उसमें से मर गया तो वहां पे बैठेगा, बताओ कौन चला गया? शरीर तो उसका पड़ा है। फिर भगो भगो छोड़ो, लड़के डरी है, अम्मा पकड़ ले, वह अम्मा जिंदगी दिल पे पकड़ ले, ये दिमाग घुस गया। क्यों? इसलिए घुस गया कि अंदर से जो आत्मा है, आत्मा राम निकल गए। आपको समझाने की तरीका बताया। उसी आत्मा के कारण प्रेम था। गाय का बछड़ा है या बछड़ी, उसको प्यार दुलार कर रहे, उम्र का तो कोई दुला कहीं। संसार में जितने हैं ये सब बाहरी जो तमाशा ढोंग है। सच्चा सुख तो अपनी अंतर, अपने हृदय में विद्यमान है। उसी को भगवान के देखो कल कहा था ना, मैं क्या कहा था, बोलो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमात्मा विगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम। लेकिन ज्ञान न होने से ऐसे इधर कस्तूरी कुंडल बसे अमृग बन ढूंढत जाय, ऐसे संघट राम है जानत नाय। तो अपने अंदर जो सच्चा सुख है वो आत्म सुख है। कहते कि जय जय अविनाशी, अंत में कहा जय सच्चिदानंदा। लेकिन भगवान ने कहा कोई जाने आरामी नहीं। कौन जानेगा? जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई है, सदगुरु की शरण दया हो जाए। देखो क्या है वो, मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने ना, मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने। मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने। और क्यों नहीं जानता है? इसका एक कारण अंधेरा। जीव में तम अंधविषेखी और छोटे ग्रंथ के पर देखी। अंधेरा है, दो कमरे बने, एक में बहुत बड़ा सामान सब दिखाई देगा और दूसरे में अंधेरा है तो क्या दिखाई? तो सीधा लग जाएगी, में इधर लग जाएगा, हाथ कहाँ लग जाएगा? अंधेरा। तो जिसके हृदय में अंधकार है, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, गुरु का प्रकाश नहीं आया, तो उसके लिए क्या? उसको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ बता रहे हैं कि मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई जाने।
मैं हूँ सृष्टा, सारे जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने, कोई जाने रे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतश्रुते। गीता भगवान कहते हैं हजारों में मुझको प्राप्त करने के लिए कोई एक चेष्टा करता है, और उसमें ये जो चेष्टा करने वालों में कोई कोई मुझे पहचानता है। तो इस तरह से सच्चा सुख जो है वो आत्म सुख है, उसका नाम है ब्रह्मानंद, और नकली सुख का नाम है विषयानंद। विषयों का क्या विषय विस्तुल्य है, पहले तो दिखाई देता बहुत अच्छा और बाद में दुख देने वाला। एक बात और मजेदार बात, अगर सच्चा सुख मिल जाएगा तो नकली सुख को ठोकर मानेंगे आप। छोटा बच्चा नकली नोट लेकर के मूंगफली खरीदने जाएगा, उसको मिलेगी मूंगफली, दुकानदार के रख भाई ले जाओ। अगर उसको आप रास्ते में छीने लागो, ना ले जाओ बेटा, तो रोकने हो जाता हमारा असली नोट है, मूंगफली चबा के अभी आएंगे चबाते हुए। लेकिन नकली कौन बताया, वो दुकानदार है, इसको लेके जाओ। लेकिन सज्जनों उस लड़के को समझाना पड़ेगा, मारने पीटने से काम नहीं चले, उसको बताओ धीरे धीरे नकली है, ये नकली है। जब उसके समझ में आ जाएगा तो फिर लेके जाएगा वो नकली को, फिर जाएगा मूंगफली खरीदने। इतनी सी बात है माताओं बहनों भाइयों कि नकली सुख में हम दौड़ दौड़ घूमे। जिस दिन असली सुख का ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा बोलो? सुख दुख जब दिल से टकराए तो दिल सुख दुख को ठुकराए, जब टकराए तो दिल सुख दुख को ठुकराए। जब ज्ञान हो जाएगा तो जो सुख और दुख दोनों मिक्सचर है, जो सुख और जो दुख मिले हुए दोनों एक में, पहले सुख बाद में दुख, अरे मिलन में सुख और वियोग में दुख, बात समझ आ रही? तो कहते ऐसे में ठोकर मारेगा चित्त, जब असली सुख सुख दुख जब दिल से टकराए तो दिल सुख दुख को ठुकराए, जब दिल से टकराए तो दिल सुख दुख को ठुकराए। ये मस्तों की वो मस्ती है, ये मस्तों की वो मस्ती है, दिल मस्त रहे ना मुरझाए, दिल मस्त रहे ना मुरझाए। जिसको पाकर इस दुनिया में कुछ भी पाना बाकी न रहे, जिसको पाकर इस दुनिया में कुछ भी पाना बाकी न रहे। क्या बात है, एक चीज मिलता है तो दूसरे की लालच होती। जो आदमी चाहता है वो पाता नहीं, और जो पाता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं है। सुना? जो चाहता है, जैसे भोजन, आज जो भोजन किया कल तो खा चुके, ठीक है, दूसरा तीसरा। तो जो चाहता है वो पाता नहीं, और जो पाता है वो अच्छा नहीं लगता, कहते दूसरा ला। साड़ी की दुकान पर जाइए, 1 लाख डिजाइन है, हम तो गिन नहीं पाएंगे डिजाइन, और है तो दो सब, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता है, हम ये लेंगे, हम ये, कोई संतोष नहीं कि एक जोड़ा सब मन नहीं मानता। आज ये निकाल बोलेंगे तो बहुत झगड़ा करती। हम तो इसलिए कहते हैं, हमें थोक व्यापारी के यहाँ गए, कथा थी वो, थोक व्यापार था, हजारों लाखों गड्डियां था सब, उसमें झगड़ा होती थी कपड़े के लिए। अरे कोई 2-4 साड़ी खरीद लेता, 10 तो लगा रहा बड़ा ऊंचा ऊंचा अंबार। तो ये मन ऐसा है कि जो आदमी चाहता है वो पाता नहीं, जो पाता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं।
अंतिम बात क्या है? भाता भाता है, हम जवान बढ़िया 32 साल के बने रहे, लेकिन उनका हमारे आई बाबा ना आई। तो कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि हम मर जाएं, लेकिन सज्जनों वो समय आएगा क्योंकि हम धोखे में पड़े, उम्र सब धोखे में बीत गई, धोखे में पड़े। अब पैसा बोले लगी काले आए बात सुनो बच्चा, बेटा रात जलाओ तुम कौन कर लेकर जब 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 जल रहा है एक काल जला भगवान नाम ले स्वामी जी का नहीं जलाओ धीरे तुम जब तक मिल लेवे तो बात तू घर वाला बताओ के नहीं मैं नहीं कहना अपने मन है ठीक है बेटे वही हां अब रात भीतर में जला तुम सवेरे कैसे पतेगे अभी तुम्हारे का हम पता डाल दी जब काजनी के लाख करोड़ अरब दिया के मालिक जब 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम कहेंगे जरूर, इसलिए हमें यह तो हमारा भविष्य याद रहे, इनका भव याद करेंगे हमारा हमारी बात सुनो तो पहले उन्हें दिया जलाओ रहे तो 50 हो जाओ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सुख दुख जिसको पाकर इस दुनिया में कुछ भी पाना बाकी न रहे, जिसको पाकर इस दुनिया में कुछ भी पाना बाकी न रहे, और फिर पाकर पाकर फिर रूठे न कभी, और जीवन में कभी ना दुख पाए, पाकर फिर रूठे ना कभी, जीवन में कभी ना अध्याय 6 श्लोक नंबर 22 बताया था, उसका ये कीर्तन भगवान कहते हैं लब्धा चापरम लाभम मन्यतम मन्यते नरिकम तथा, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 22 भगवान कहते हैं कि जिस लाभ के बाद फिर लाभ की जरूरत नहीं, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नरिकम तथा, इसमें निस्तो न दुखे न गुरु नाम विचारते, लेकिन हमारे आपके दृष्टि में तो बदल रही हो क्या कह रहे हो सुन लो सही ना सुन लो कथा बहुत बड़ेगा वहां तो कहते हैं इसमें बाधा पड़ जाती वकील को डॉक्टर को और मास्टर को और विद्वान को और वक्ता को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहां से कहां पहुंचाएंगे तो करना अरे वहां गड़बड़ाई तू होगी। तो मैं कह रहा था कि लब्धा चापरम लाभम मन्यते नधिकम तथा, यस्मिन् निश्चितो न दुखेन गुरुणापि विचालते, जिस लाभ के बाद फिर दूसरा लाभ नहीं और जिस लाभ के बाद फिर दुख की कोई बात नहीं, वो कहते हैं महान से महान, भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं महान से महान विपत्ति आ जाए अगर उसी लाभ के कारण वो विचलित नहीं होगा कि बड़ा लाभ उसके पास है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ दूसरे ढंग से सुनो, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? धन, बोलो धन कहो धन। दूसरा लाभ है पुत्र, बोलो ठीक है ना, और तीसरा लाभ है पद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जितने आदमी वर्षा कुमार सब चाहते प्रधानमंत्री बन जी, मुख्यमंत्री बन जी, महामंत्री बन जी, 3 पद 3 सुख है। अब धन की बात सुनो और बाकी बात 2 कर बताएंगे। एक महात्मा कहीं बैठे थे बरगद के नीचे, एक राजा था और किसी भक्त ने कहा महाराज एक संत आए सब दर्शन कर लो। कहा कि क्या दर्शन करना, कुछ मांगे मांगे आए हुए हैं, चलो 2-4 हजार रुपया कपड़ा वपड़ा भेज देंगे। अरे नहीं बड़ा के पहले दर्शन तो नहीं क्या बड़ा दे हो जाओ हमारे हम खाते हो उसके पास धन था बड़वारा धन है तो खंडन नगरी का जन्म था, लाखों करोड़ों हीरा मोती जवाहरात, अखबार टीवी तो आप देखे हुए ऐसे ऐसे राजा ऐसे पड़े हैं कि जिनके महिमा गरिमा गिन नहीं सकते, अरबों खरबों की संपत्ति आज भी है इस युग में भी। तो महात्मा बैठे थे, राजा नहीं माना, वो भक्त नहीं माना तो राजा को ले गया और बेटा ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया। कहा महाराज सुनो, हमको जल्दी में कोई बात सुना दो, हम जल्दी चले जा, हमारे पास टाइम नहीं। महात्मा गया कहीं बताओ
परेशानी आप हैं? कहीं परेशानी वाली नहीं है बहुत। हाँ परेशानी ना पूछो महाराज, इधर ही फौज इतनी सेना इतना मामला ये सब हम महाराज में परेशान है, तो कैसे दूर होगा महाराज? कहाँ ये बताओ, ये बात बताओ, कहीं बताओ ना, जल्दी बताओ महाराज, कहीं जल्दी बताओ, बजाय रहा ना गुजर गया। तो कहने लगे कि ये बताओ तो पैदा क्यों हो गए दुनिया में? सुनो क्यों? राजा से कहा महात्मा ने कि तुम क्यों पैदा हो गए? कहे महाराज कहीं पैदा हो गए कपड़े तो फिर दुख आई, कहीं कहा कहीं धन पुत्र पद ये बाधा नहीं दिखी है, तो वो शब्द बोले कि तुम पैदा काहे हुई, जो ना पैदा हुए तो दुखा क्या चला? अब बेचारे छक्का बक्का हो गए कि कहा है महाराज कहीं बताओ आप, तो ये दुख से कैसे छूटो? कहीं बताओ महाराज, ऐसे बताओ और जल्दी बताओ, कहीं तो तुम अब मिल जाओ और सुखी हो जाओ, कहीं कोई ज्ञान नहीं कोई शिक्षा, कहीं मिल जाओ सब तो दुनिया खत्म हो जाए। तो कहीं जाओ महाराज ये है सुने आए ना, कहीं बेटा इसको समझो, अरे सारे संसार के दुख की जब जन्म है, जब जन्म हुआ तभी तो मरण होगा, जो पैदा न हो तो मेरी के बताओ, एक ऊंची बात है समझो। अब जन्म मरण के बीच में और दुख है, बुढ़ापा और रोग वाला, उससे कोई छुट्टी नहीं। तो जन्म भाग एक और मरण भाग दो और बीच में जो और बुढ़ापा रोग वाला, तो ये सब कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? ये लड़के कहा था बचपन से, जब तक चली तब तक चली, जब तक चली तब तक चली। तो जी दुनिया फंसा है, जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, यह 10 चीजें, 10 मूल्य रखो, जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, और लाभ हानि प्रिय मिलन वियोगा। ये 10 घटनाएं जितने यहाँ बैठे, जितने इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी कहीं हैं, उनके जीवन में ये 10 घटनाएं घटेंगी, निश्चित घटेगी, टाइम पर घटेगी। जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि मिलन वियोग मान अपमान, हो गया 10 की नहीं बताओ। लेकिन सारा झंझट जन्म के बाद, याद रखो जन्म हुई जब होगा तब ही न हो, ऐसा नहीं। ऐसी जिंदगी हमारे ऋषि मुनि नहीं जीते, ऋषि मुनि सब सन्यासी होकर जंगल नहीं चले गए, सन्यासी हो चाहे तो सन्यास जरूरी है, रोज रोज छोड़ो चाहे हंस के छोड़ो तो छोड़ो, वो बात तो छोड़ो जो दूसरी बात है। मैं कहता हूँ संसार में कमल का फूल कहीं सड़क पर नहीं देखा, कमल का फूल तालाब में है, और तालाब में पानी है, पानी में कीचड़ है, उसी कीचड़ में उसी पानी में कमल का फूल ऊपर रखा है। ऐसे हमको रहना है कमल के समान। ब्राह्मण्याद गीता अध्याय 10, गीता अध्याय 5, गीता अध्याय 18 सब में लिखा, ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धिं सिद्धि समभूत्वा, ब्राह्मण्याधाय कर्माणि, कहते ब्रह्म की धारणा में स्थित होकर के अपने स्वात्म स्वरूप में स्थित हो, ब्राह्मण्याधाय कलिपते न सपापे न पद्म पद, जैसे कमल का पत्ता ऊपर रहता है, चाहे इतना बाढ़ है वो पूरी में ऊपर रही, ऐसे कमल के समान हमको संसार में रहना है। लेकिन हमको ये समझना है कि हमको किसके लिए संसार में भेजा गया। ये तड़प तड़प करके मरने के लिए आए हैं। लड़का पैदा होता पहले रोता है, ठीक है ना, न रो तो मां मुझे कोई तो रोए नहीं, मुझे रोए शुभ है दुनिया, जन्म में रोना सुख, सुख माना, और मरण में तो जानते हो। तो मैं ये कहता हूं कि जब वो पैदा हुआ तो रोने लगा, तड़पने लगा, और जब मरने लगा तो तब रो थे आदमी। मेरे मूर्ख लोग कहते बड़की बहनी नहीं है, ये ले वो हम बड़की बहनी काली कहाँ है, उनके प्राण पीड़ा मचा है, बड़की बहनी बनी मतलब नहीं। सज्जनों माताओं बहनों समझो मजेदार बात कि जब आदमी मरते समय रोता है और पहले जन्म में रोता है, आया था तब रोई कर अब अंत चला है रोए, असुर को पहले भवा अब सगुन कहाँ से होए, बोलो सियावर रामचंद्र। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बात पर आ जाओ, सच्चा सुख आत्म सुख है, सच्चे सुख का नाम ब्रह्मानंद है।
भगवतानंद है, अखंडानंद है, परमात्मा में कुछ भी नाम रख लो, जो आपकी मर्जी, रोटी रोटी, चपाती, चिकन, पूरी, फुल्का, भौरी, बुलबुला है, सब में आटा है कि नहीं बताओ, जल्दी बताओ। रोटी, रोटली गुजराती में कहते हैं, रोटी रोटली, चपाती, चिकन, भौरी, टिकरी, गुजिया, आटा है कि दो, एक आटा। ऐसे उसी परमात्मा को भगवान कहो, शिव कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, रहीम, करीम, गाड, जो मर्जी सो कह दो, तो वो हमारे आपके अंदर है। संत ने बताया तो राजा थर 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 कांपने लगा कि क्या करें महाराज। कहा करो ना, अब मत जाओ ऐसे। हम कहीं महाराज कैसे कर दो जी, कहीं संसार में मरना देखा है आपने, कहीं कहाँ देखे हैं? अच्छा बताओ, मंच के ऊपर रामलीला जब बहुत है तो 5-6 जने मारो, दशरथ बन के मारो थे नहीं, बताओ जल्दी। और रावण बन के मारे थे नहीं, और जितने सेना है वो सब मारे थे। वो रोज मारता है, रोज पर्दा देता है, रोज जिंदा हो जाता है, लेकिन झूठे तो मारो भाई, बताओ। गीता में कहा, रामायण में कहा, था जने कबे सधई और नृत्य करे नट कोय और सोई सोई भाव दिखावई अवापन होय न सोई। हम बचपन में जब पढ़ते थे यहाँ स्कूल में, तो एक आदमी बनता था रावण, तो जब रावण बन के जाए तो लड़के जहाँ ये रावण आके देखो कल बने और कल मर गया। तो कहने का मतलब माताओं बहनों भाई, इसको समझो, हंसने की बात नहीं। बार बार जन्म, बार बार मरण होता है, बार बार मंच पर वही आदमी दशरथ बन के मरता है, कौशल्या वो थी, और वह आदमी चाहे एक बार रावण बन के तो मंदोदरी वो थी। मंदोदरी झूठ, रावण झूठ, रावण के मरण झूठ, और मंदोदरी के रोहित झूठ, सब झूठे है कि नहीं? लेकिन है लीला किसका है कि हंसे के लिए, मनोरंजन के लिए, पैसा कमाएंगे। ये संसार भगवान की लीला है, इसी में आनंद करो। लेकिन गुरु से पूछो, दुनिया में तो लोग जीने को जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। इस जीवन का लाभ कमाओ, ये सत्संग तमाशा नहीं, ये कथा कोई कहानी नहीं। कथा क्या, कब कब कहाँ किसने किसके साथ क्या किया, ये कथा, ये बात है। कब कहाँ किसने किसके साथ क्या किया, सुना नहीं सुना, पढ़े लिखे दिमाग लगाओ। कब कहाँ किसने किसके साथ क्या किया, ये कथा ये हो गई। अरे तो हम कहते उसको सुनो, कब कहाँ किसने किससे क्या कहा, है ना भैया बात। ये किया था वो कथा, और ये जो कहा था वो कथा। तो क्या किया था ये सब बाँचो, ये बताओ था। वो उनके राजा रहे, उनके विजय रहे, उनके घर हो गए, उनके ब्याह भरा, उन्होंने राजा रहे, उनके रानी रहे, यही सब बताओ। अब हम कहते हैं उनके पीछे जो कहा सुनी बात है वो सुनो। अब कहा सुनी के कहा, माता ने कहा, पिता ने कहा, भाई ने कहा, गुरु ने कहा, जो अपने हितैषी होते। कोई आदमी अपने हितैषी को जहर देता है, दुश्मनी से देगा वो और बात, लेकिन अपने हितैषी। ऐसी माता देहूती ने अपने पुत्र को, माता देहूती को भगवान कपिलदेव ने उपदेश दिया। ध्रुव की माता ने उपदेश दिया अपने पुत्र को, प्रहलाद की माता ने उपदेश दिया अपने पुत्र को। तो क्या कहा, कहा क्या, दो ही बात, धर्म और अधर्म, दो ही संसार में चर्चा है। एक धर्म की बात करता है, एक अधर्म की बात करता है। तो जो अधर्म की बात करता है उसका संस्कार वैसे बन जाता है। जब छोटी उम्र में 5 साल की अवस्था में ध्रुव गए थे जंगल, तमाम लोगों ने रोका, मत जाओ हम बाल लोग खा जाएंगे। कहा हम जाएंगे जरूर। नारद जी आए, अरे कहा बेटा जंगल खाया चल जाए, परेशानी होगी। कहा नहीं हम जाएंगे नहीं। तो नारद जी ने उपदेश दिया, गुरु मंत्र लिया ध्रुव ने। तो ध्रुव की माता कैसे समझाई थी, ध्रुव की माता ने क्या कहा था, 2 पत्नियां थी। ध्रुव के जो पिताजी से 2 रानियां, सुनीत और सूरज। तो जो सूरज थी वो नई वाली थी, वो पुरानी थी। तो उसके गोद से पैदा हुई, कोख से, तो उसको हटा दिया। जब वो गोद में बैठने लगे सिंहासन पर, तो कहने लगे कि जा हट जा, नहीं बैठ सकता, मेरे गर्भ से नहीं पैदा हो। तो माता ने क्या उपदेश दिया, यही कहो सुत वेद छवि, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, और नाही न ठौर कहूँ, यही
कहो सुत वेद चहु। तो माता ने 5 साल के बच्चे को आवाज होती तो मुकदमा ठान देती कि आधा हमारा आधा उनका। अरे सौतेली बात हो जाती ना सौत वाला। लेकिन उस माँ ने अपने बच्चे के कल्याण को समझ करके जंगल भेज दिया भगवान के शरण में। तब मारा था कि दुर्ग खा लिया, इतना बड़ा ज्ञान तुमको सन्यासी नहीं बनाया, ज्ञानी बनाया, भक्त बनाया, विचारवान बनाया, विवेकी बनाया। ऐसे प्रहलाद की माता, इसकी कथा आगे आएगी, हम सुनाएंगे। कहने का मतलब है हम अपने सगे संबंधियों से या कहीं से भी ये ज्ञान प्राप्त करें वो गुरु ही होगा। गुरु के रूप में माता, गुरु के रूप में पिता, गुरु के रूप में भाई, गुरु के रूप में पति। भगवान शंकर ने शिव पुराण में कथा लिखा है, भगवान शंकर ने पार्वती को कैसा उपदेश दिया। तो कहीं से ज्ञान प्राप्त होगा तब पता चल जाएगा कि हमारे आपके अंदर जो सच्चा सुख है उसी सच्चे सुख में मन लगाओ। उधर से इधर बाहर खोजन मत जा सजनी, घर भीतर पिया विरागे। सबके अंदर वही आनंद की लहर है, लेकिन जब गुरु की कृपा होगी तब समझ आएगी बात। अब बाकी चर्चा कल करेंगे, बोलो आसाम को करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु के वचन पे हो जा दीवाना, गुरु के वचन पे हो जा दीवाना, हो जा दीवाना, हो जा दीवाना, हो जा दीवाना, हो जा दीवाना। गुरु के वचन पे हो जा दीवाना, गुरु के वचन पे हो जा दीवाना। क्यों दीवाना होता है? दुनिया का क्या है ठिकाना, सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना। बस एक ही मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी, मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी। अंत समय कोई काम न आएगी, अंत समय कोई काम न आएगी। पड़ा रह जाए ये माल और खजाना, पड़ा रह जाए ये माल और खजाना। गुरु के वचन पे हो जा दीवाना, गुरु के वचन पे हो जा दीवाना। संग न जाए तेरे कोई छेदाम रे, संग न जाए तेरे कोई छेदाम रे। धोखे में खोया तूने जीवन का नाम रे, धोखे में खोया तूने जीवन का नाम। पड़ा रह जाए यही माल और खजाना, पड़ा रह जाए यही माल और खजाना। सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना, सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना। मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी, मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी। लोग कहते हैं कि जितने प्राणी हैं सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार वार नहीं करते, अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। सीधी सी बात, जहाँ स्वार्थ खत्म था सब खत्म। अब आगे क्या बताऊं, ये बताएं। सारे संसार में एक ही डोरी है, स्वार्थ। स्वार्थ और परार्थ और परमार्थ अलग अलग है। तो कहते हैं कि क्या करूं, तो झूठी है दुनिया, झूठी सारी मीत रे। झूठी है दुनिया, झूठी सारी मीत रे। मीत माने मिताई मित्रता। झूठी है दुनिया, झूठी सारी मीत रे। झूठी है दुनिया, झूठी सारी मीत रे। झूठी है प्रीत यहाँ, झूठी है प्रीत रे। झूठी है प्रीत यहाँ, झूठी है प्रीत। देखो प्यारे मनुआ चाल में नया ना, देखो प्यारे मनुआ चाल में नया ना। गुरु के वचन पे हो जा दीवाना,
क्या कहते हैं? मैं तो हूँ साक्षी चेतन, ऐसा अपमान रे। मैं तो हूँ साक्षी चेतन, ऐसा अपमान रे। अब ये बात जरा कठिन है, लेकिन बात को बता दूंगा। हमारे अंदर जो सच्चिदानंद की ज्योति जल रही है, और सच्चिदानंद के ज्योति में ही सब कुछ दिखाई देता है। मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। संसार में कितनी ज्योतियां हैं? 5। कितनी बताओ? 5। पहला सूरज, दूसरा चंद्रमा, तीसरा तारा, और चौथा बिजली, और 5वां घबरी। 5 तो समझ जानता हूँ। सूर्य 1, चंद्रमा 2, नरक भास है सूर्य और शशांको न पाओ, और अग्नि। ये सब ज्योतियां छोटी छोटी हैं, लेकिन जो आत्म ज्योति है, जब रात में आप सोते हैं, अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष है, सावन भादों का महीना है, घोर अंधकार छाया हुआ है। छाया हुआ अंधकार, बताओ, न सूर्य दिखाई दे रहे, न देखो, न चंद्रमा दिखाई देते, और न तारा दिखाई देता। आंधी है, तूफान है ना, कुछ दिखाई नहीं देता। दिया बत्ती बुझ गई, दिया बत्ती नहीं है, नहीं, बताओ है अंधेरा कि नहीं? घर बाहर सब जगह अंधेरा। रात में सो रहे हैं चद्दर ओढ़ करके, रजाई के नीचे। सूर्य नहीं है, रात है। चंद्रमा नहीं है, अंधेरी रात है। तारा नहीं है, बादल छाया, और घर में बत्ती भी चली गई। और तो पहले न्याय राहत है, आया तो मासी जगन्नाथ वो नहीं, झबरी बुझाई। लेकिन आप बताइए ईमानदारी से, झूठ मत बोलना कोई। आपने स्वप्न देखा कि मैं दिल्ली गया सामान खरीदने के लिए, सामान खरीद करके सड़क पर ला दिया, लाखों रुपए का सामान था, शादी की लड़की थी। स्वप्न को देख रहा है कि हम दिल्ली गए, सामान खरीदा, ला दिया, सड़क पर चलने लगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सड़क पलट गया, वो आदमी चोट खा गया, अस्पताल पहुंचा, वहां ग्लूकोज चढ़ने लगा, ऑक्सीजन चढ़ने लगा, हाय हाय होने लगा, रिश्तेदार सब रो रहे हैं, और उसी में जग गया। बताओ, रजाई के नीचे कि वहां अस्पताल में रखो? बोलो भाई, ये जगने के बाद कहाँ? रजाई के नीचे, अस्पताल तो नहीं। लेकिन कौन ज्योति थी जो बता रही थी? बताओ जल्दी। न सूर्य थे, न चंद्रमा, और न तारा, न बिजली, न अग्नि, कोई ज्योति थी वहां? अंदर ज्योति थी, वो जानती थी ये हो रहा है। आत्म ज्योति हमारे वेदों में लिखा, हम तब नहीं सुनाते, गीता में लिखा, ज्योत सामत ज्योतिष तमसा परुचते ज्ञानम देन ज्ञानगम मेरे सर्वस्ते विसितम। 13 श्लोक नंबर 17। तो जो आत्म ज्योति है सब चल रही है, तो उस आत्म ज्योति को जब हम पहचान लेंगे, बस आनंद में जीवन हो जाएगा। बाकी चर्चा शाम को भी बोलो। सच्चिदानंद भगवान की ओम जय गुरुदेव। आरती मिलगी जय सतगुरु, आरती मिलगी जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारते।
ज्ञान ज्ञान को पाकर देवी ज्ञान ज्ञान को शांति भारत माता की बोले बजरंगबली की शिवोहम 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 बैठ जाओ